सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जो हाल के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हो, उसको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और वो क्वेश्चन के साथ में ये सीरीज हम चालू कर रहे हैं। आइए देखते हैं ICAR वाले में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरआरबी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी CBT 2 के लिए भी ये सीरीज बहुत ही उपयोगी है। ये बहुत फ़ायदा होगा, आप लोग इसे पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट जो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क किसे कहा जाता है। सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो उसके ऑप्शन के अनुसार इंटरनेट हो जाएगा। और इंटरनेट जो है इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त सार होता है इंटरनेट। प्रोफेसर JC किलाइडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर JC किलाइडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और नेटवर्क के किसी भी नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसे सर्वर बोलते हैं। और नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसे टर्मिनल बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे इसमें कुछ संसदीय प्रमुख दिया हुआ है, उनका पोस्ट का नाम दिया हुआ है और उनका नाम इधर दिया गया है, जो अभी वर्तमान में कौन है वो। तो इसमें आइए देखते हैं। इसमें देखते हैं पहले सभापति राज्यसभा का। तो राज्यसभा का सभापति जो है सुश्री M वेंकैया नायडू, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही होता है। और उप सभापति राज्यसभा का जो हरिवंश नारायण सिंह है। और महासचिव राज्यसभा का तो ये अभी प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और नेता विपक्ष जो है राज्यसभा का वो मल्लिकार्जुन खड़गे है। और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के पीयूष गोयल। और अध्यक्ष लोकसभा के 17वीं जो है वो ओम बिरला, ये 17वीं लोकसभा अध्यक्ष है। और नेता विपक्ष लोकसभा का अधीर रंजन चौधरी। और महासचिव लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। आइए आगे देखते हैं। आगे है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद बना था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, जो अस्थायी जो है संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्तावित किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को ये NTPC में पूछा गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बन गया। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो है बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। इस दौरान जो है कुल 11 अधिवेशन हुआ था। और ये जो पूछा गया था सो कितना अधिवेशन हुआ था कुल, तो ये जो है सो इसके बारे में इसमें एग्जाम में पूछा गया SSC GD में। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो BN राव द्वारा संविधान का प्रारूप। क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे गैलापागोस द्वीप समूह जो है इसका नाम उनके नाम पे पड़ा है। तो उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। और गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर में है ये। और गैलापागोस द्वीप समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है, ये एक्सटर्नल है, ये दूसरा है। तो जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता बोला जाता है। और लिनियस ने अपनी पुस्तक जो है सिस्टेमा नेचुरल में संपूर्ण जीवधारी 2 जगत, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन हाल के एग्जाम में कि कौन जो है सो जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित किया था। तो उनका ये ऑप्शन में लिनियस था। आगे देखते हैं। आगे जो है सो यहाँ रुपया दिया हुआ है और इधर उसका कलर लिखा हुआ है। और इधर जो है उस पर रुपया पे चिन्ह क्या है ये लिखा हुआ है। ये NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। और SSC GD में भी अधिकतर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले देखते हैं इसमें 10 रुपया में। तो ये इसका जो है कलर ब्राउन होता है 10 रुपया का। और इस पर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर का निशान रहता है, इस पर छपा हुआ रहता है। 20 रुपया जो है हरा पीला कलर होता है इसका। और एलोरा की गुफा 20 रुपये पे रहता है। और 50 रुपया जो है फ्लोरोसेंट ब्लू है 50 रुपया। और हम्पी के पत्थर से बना रथ का चित्र है उस पर। 100 रुपया पे जो है सो ये कलर है। और रानी का वाव है ना, तो ये है उस पर 100 रुपये पे। 200 रुपये पे जो है सो सांची का सपूत है। और 500 रुपये पे लाल किला है। 200 रुपये पे मंगलयान है। 200 रुपये पे मंगलयान है। आगे देखते हैं। भारत सरकार के किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले
बीपीएल परिवार को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। तो ये योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना जो है, उज्ज्वला योजना 2.0, ये जो है सो 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुआ था। 2.0 उज्ज्वला योजना 2.0। ये जो उज्ज्वला योजना था, ये जो उज्ज्वला योजना है, ये जो उज्ज्वला योजना है, ये 1 मई 2016 को हुआ था, जो बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता था। और इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दिया जाता था। ये 2016 में। अब देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में देखते हैं। तो डिजिटल इंडिया मिशन एक था योजना, डिजिटल इंडिया योजना था। तो एक था डिजिटल इंडिया मिशन। तो एक डिजिटल इंडिया मिशन योजना था। तो ये जो था 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इसमें क्या था, 2022 तक 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य जो था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीका से जनता को उपलब्ध कराना। अब देखते हैं एक सागरमाला परियोजना था। जो सागरमाला परियोजना जो था वो 31 जुलाई 2015 को चालू हुआ था। और इसका उद्देश्य जो था, एम जो था सागरमाला परियोजना का, इसका एम जो था बंदरगाहों के विकास तथा उनके सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना था। और 31 जुलाई 2015 को चालू हुआ था। और एक है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये प्रधानमंत्री जो है, ये जनधन योजना है। तो ये जो था से 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा ये एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया, जीडी में, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये चालू किया गया था। और सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता इसका उद्देश्य था। और 26 फरवरी 2020 तक जो है सो 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्लस 30,000 रुपये का जीवन बीमा इस योजना में मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट योजना है नमामि गंगा योजना। तो ये योजना जो है 10 जुलाई 2014 को हुआ था, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। और एक और इम्पोर्टेंट है मेक इन इंडिया योजना। तो इसमें जो है सो इसका शुभारंभ जो हुआ था 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। एक और इम्पोर्टेंट योजना है जो है सो अटल पेंशन योजना। तो ये अटल पेंशन योजना है, इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ था वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे जो है यहाँ दिया हुआ है फसल या खाद्यान्न, उसका विश्व में जो स्थान है उसका, और भारत में उसका क्या स्थान है, भारत का उसमें क्या स्थान है। तो चावल का जो है विश्व में प्रथम स्थान जो है सो चीन का है, और भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है चावल का। गेहूं और आलू जो है सो चीन भी प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान है, मक्का का अमेरिका है प्रथम स्थान, और इंडिया में कर्नाटक। दलहन में भारत प्रथम स्थान है विश्व में भी, और इंडिया में जो है सो मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन और इंडिया में गुजरात। गन्ना में ब्राज़ील, इंडिया में उत्तर प्रदेश। जूट में भारत, इंडिया में पश्चिम बंगाल। तंबाकू में चीन विश्व में प्रथम स्थान है, और इंडिया में आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं प्राकृतिक रबर थाईलैंड प्रथम स्थान है, और यहाँ केरल इंडिया में। कॉफ़ी का ब्राज़ील, कर्नाटक। सूरजमुखी यूक्रेन और कर्नाटक। ज्वार अमेरिका, कर्नाटक। कपास चीन और इंडिया में जो है गुजरात प्रथम स्थान है। प्याज चीन है इंडिया में प्रथम स्थान, और विश्व में चीन का प्रथम स्थान है, और इंडिया में महाराष्ट्र का। चाय में चीन प्रथम स्थान है, और इंडिया में असम। सोयाबीन में अमेरिका प्रथम स्थान है विश्व में, और एमपी भारत में। दूध में भारत, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, ये एनटीपीसी में भी पूछा गया था। जो इसका जो मुख्यालय लॉस बनोस, ये जो है सो फिलीपींस में है। लॉस बनोस ये किस देश में, फिलीपींस में है। तो ये, और जो मनीला भी बोला जाता है। और इसका जो है सो इसमें देखते हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था व उसका नाम देखते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र, तो ये मैक्सिको में है, मैक्सिको सिटी में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र, ये लीमा पेरू में पड़ता है। और विश्व मौसम विज्ञान संस्था जनेवा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है। आगे वही स्लाइड है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, ये मैसूर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है।
अब आगे जो है सो स्थान और भवन का नाम दिया गया है इधर, और इधर जो है उसको बनाने वाला का नाम दिया गया वास्तुकार। तो जैसे संसद भवन है तो ये सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया गया था। चंडीगढ़ नगर की स्थापना जो है या वास्तुकार जो है सो ली कार्बूजियर है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का WST, कलकत्ता शहर का जॉब चौरनोक, और विक्टोरिया मेमोरियल का जो है सो विलियम इमर्सन, और ताजमहल का उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी इसका पूरा नाम है। और इंडिया गेट ये NTPC में भी पूछा गया था, तो ये जो है सो एडमिन लुटियंस। आगे देखते हैं मैगलन जलडमरू मठ अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जलडमरू मठ जो क्या होता है, जलडमरू मठ दो भिन्न जल संधियों को जोड़ता है तथा दो स्थलों को अलग करता है, उसे जलडमरू मठ कहते हैं। एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है बेरिंग जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से जो है अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह जल संधि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है सो सिसिली है। सिसिली द्वीप इटली का स्वायत्त प्रदेश में है। और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है। यह 3 महाद्वीप के 21 देश के साथ सीमा बनाती है। अब हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। ये द्वीप के बारे में बात कर रहे हैं तो हिंद महासागर में मेडागास्कर है। भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप है। और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आर्कटिक सागर में है। आगे इधर पुस्तक दिया हुआ है, इधर पुस्तक का नाम है और इधर लेखक का नाम है। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। इंडियन फिलोसफर डॉक्टर S राधाकृष्णन। पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर का है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद। और प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण का है। अब यहाँ पे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष JV मामलकर थे। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मामलकर है। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो है अनंत संयनम अय्यर। और राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष SV कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। और वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष M वेंकैया नायडू। वर्तमान में राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह। ये वही स्लाइड, इसको देखते हैं। ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन जोहान्स केपलर ने किया। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के 3 नियम था। प्रथम नियम जो है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है तथा सूर्य कक्षाओं का एक फोकस पे होता है। दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम। किसी भी ग्रहण सूर्य के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धवृत्त कक्ष के तृतीय घात के समानुपाती। परिक्रमण काल का वर्ग इसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अर्धवृत्त कक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका t का स्क्वायर इसके समानुपाती जो होता है इसके तृतीय घात के समानुपाती होता है। ऐसे या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है ये समानुपाती होगा R1 + R2 बाई 2 के इसके तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये हो जाएगा। आगे की स्लाइड देखते हैं। इसमें जो है गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो उसी तरह से अन्य पौधे को देखते हैं वनस्पतिक नाम, जैसे अंगूर का तो वाइटस विनिफेरा है। ये NTPC के एग्जाम में पूछा गया था गेहूं का वास्तविक नाम। और ये नींबू का भी पूछा गया था। तो यहाँ पे और दूसरा देखते हैं, फिर से देखते हैं आलू का वनस्पतिक नेम जो है सोलेनम यूरोसम है। और धान का ओराइजा सेटिना है। और नींबू का सिट्रिस है। मक्का के जियामेज है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके शेयर कर दे, ताकि और भी इस तरह के वीडियो हम बनाते रहे, ताकि आपके ग्रुप D के एग्ज़ाम हो जो होने वाला है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप लोग इसको लगातार देखिए। हम इसी तरह के जो पिछले साल जो टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन है उसी टॉपिक से क्वेश्चन हम लेके आएंगे, और उससे रिलेटेड जितना भी होगा वो उसको भी लेके आएंगे साथ में। तो आप लोग इसे कंटिन्यू इस सीरीज़ को देखते रहें। धन्यवाद।